नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मेरे दर्शकों, किसान भाइयों, आज हम आपसे थोड़ी सी हटकर बात करना चाहते हैं। आमतौर पर हम आपसे जो बातें करते हैं, खेती और पशुओं की जानकारी साझा करते हैं, मंडी भाव साझा करते हैं, मौसम की जानकारी साझा करते हैं, लेकिन आज मैं आपका थोड़ा सा ध्यान देश की उस समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसके बारे में आज पूरे देश में एक हलचल मची हुई है। ये जानने की जिज्ञासा है कि अहमदाबाद का जो प्लेन, जो जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो कैसे हुआ। ये बात पूरा विश्व आज स्तब्ध है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई जहाज़ जब उड़ने लगता है उसके 2 मिनट बाद में ऐसा कैसे हो गया, ऐसी क्या खासियत है। हालांकि भारत सरकार, हमारी सरकार जो है वो इसकी जांच अभी गहराई से करेगी, लेकिन फिलहाल तक जो हमारे सामने शंकाएं आई हैं वो क्या आई हैं। इसमें एक आदमी जीवित बचा है, कुल 263 लोगों की मृत्यु हुई, मौके पर ही मौत हो गई। बहुत बुरी और दुखद घटना है ये मेरे देश के लिए, लेकिन एक आदमी जीवित बचा है और वो है रमेश विश्वास कुमार। ये आदमी जीवित जरूर बचा है, लेकिन जो ज़िंदगी बची है ये ठीक से जी नहीं पाएगा, क्योंकि हर चीज़ की जांच का सामना इसको करना पड़ेगा। इस पर सबसे ज़्यादा संदेह है। इस जांच में, इस पूरे प्रकरण में ये आदमी जीवित बचा, कैसे बचा, क्या इसको पहले से पता था। तमाम बातें हम अपने लेवल पे करेंगे मेरे दर्शक भाइयों। जो हादसा हुआ है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो रमेश विश्वास कुमार पर शक की सुई ले जाकर रोक देती हैं। पहली बात, केवल 30 सेकंड का समय था, केवल 30 सेकंड का समय, और इस 30 सेकंड के समय में कोई आदमी कैसे बाहर निकल सकता है। क्या रमेश कुमार विश्वास को पहले से पता था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है? अगर पहले से पता था तो फिर ये प्लेन में चढ़ा क्यों? मना भी कर सकता था, कोई भी बहाना बना सकता था, रुक सकता था ये, लेकिन ये प्लेन में चढ़ा है। कोई भी यात्री जब प्लेन में चढ़ता है तो वो शांत स्वभाव से बैठता है, आतुर होकर नहीं बैठता है। फिर ये इतना आतुर कैसे हुआ कि इसको 30 सेकंड में ये पता चल गया कि प्लेन क्रैश होने वाला है और ये निकलने का रास्ता भाग जाए। 30 सेकंड का समय कोई ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। इतने कम समय में ये दरवाजे तक भी पहुंचा है। सीट बेल्ट भी इसने लगा रखी थी, सीट बेल्ट भी खोल ली है, क्योंकि कोई भी प्लेन जब टेक ऑफ होता है तो सीट बेल्ट सभी को लगी होती है, सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगी होती है। सबसे पहले प्लेन क्रैश होने की जानकारी पायलट को मिलती है। पायलट को पता चलता है कि प्लेन में कोई दिक्कत आई है, कोई समस्या आई है। तो इसको कैसे पता चला कि प्लेन में कभी क्रॉस होने की समस्या आ गई है? इसको पायलट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या पायलट ने चिल्लाकर कहा कि जो बच सकता वो बच जाए? क्या हुआ? बहुत सी ऐसी बातें आज भी हमारे सामने खड़ी हैं कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ तो ये एक आदमी कैसे बचा। क्या इस आदमी को पहले से पता था, या फिर ये कोई अलग प्रकार का आदमी है? 30 सेकंड के मामूली अंतर से, 30 सेकंड का समय कोई ज़्यादा नहीं होता, आधा मिनट का समय है। इस आधा मिनट में इसने बाहर कूदने की कोशिश भी की, सीट बेल्ट भी खोली, दरवाजे तक भी गया। ये तो आप सबको ही पता है कि जब कोई भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो उसके दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ सील कर दी जाती हैं, साथ के साथ हर यात्री को सीट बेल्ट लगा दी जाती है। इसने सीट बेल्ट भी खोल ली है, इसने दरवाज़ा, खिड़की भी खोल ली है, और फिर ये बाहर कूदा भी है। शक की सुई इस पर है। हालांकि ये जीवित बचा है, ये इसकी खुशकिस्मती है, लेकिन जांच के दायरे में और शक के दायरे में ये आदमी सबसे ज़्यादा है। मैं सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। बहुत से परिवार इसके साथ जुड़े हुए थे, बहुत लोगों को इससे पीड़ा हुई है, लेकिन इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और इसकी जांच का जो भी दोषी है
वो हमारी सरकार जनता के सामने लाकर खड़ा करे। आपके क्या विचार हैं? क्या ये आदमी शक के दायरे में है या ये केवल एक हादसा था? इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।